नमस्कार छात्रों, YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम संस्कृत में अनुवाद करना सीखेंगे। बच्चों, जब हम संस्कृत में किसी सेंटेंस का ट्रांसलेशन करना चाहते हैं, तो हमें सबसे पहले यह देखना होता है कि इस वाक्य में कर्ता कौन है। ये जो मैंने कौन शब्द कहा ना, इस प्रश्न का उत्तर ही कौन शब्द का हिंट है, यानी कि वाक्य में कर्ता कौन है। जैसे सामने आप देख रहे हैं, एक बालिका गाना गा रही है, तो बालिका गा रही है, इसमें कर्ता कौन हुआ? कौन गा रहा है? बालिका। तो कर्ता कौन हुआ? बालिका। बालिका लिख रही है, तो कर्ता कौन हुआ? बालिका। मैं बोल रही हूं, तो कर्ता कौन हुआ? मैं। आप वीडियो देख रहे हैं, तो इसमें कर्ता कौन हुआ? आप। तो अब हमें कर्ता की पहचान हो गई। कर्ता की पहचान होने के बाद हमें यह देखना होता है कि कर्ता का कंसर्न किस पर्सन से। संस्कृत में 3 पुरुष होते हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। जैसे कि आपने इंग्लिश में सुना है ना बच्चों, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, पर थोड़ा सा डिफरेंस है। इंग्लिश में जो फर्स्ट पर्सन है वो संस्कृत में उत्तम पुरुष है। इंग्लिश में जो सेकंड पर्सन है वो संस्कृत में मध्यम पुरुष है। इंग्लिश में जो थर्ड पर्सन है वो संस्कृत में प्रथम पुरुष है। अगर मैं आप सबसे पूछूं कि आप सब में कौन बच्चा सबसे बेस्ट है, तो हर बच्चा अपने आप को ही बताएगा, आई एम द बेस्ट। तो बेस्ट को कहते हैं उत्तम। तो जहां आई और वी का कंसर्न होता है ना बच्चों, उसको हम उत्तम पुरुष कहते हैं। उत्तम का अर्थ ही बेस्ट होता है। अब मैं आपसे बात कह रही हूं, ठीक है, तो आप शब्द जो आएगा वो मध्यम पुरुष में आएगा। मध्यम पुरुष में तुम एक, तुम दो और तुम सब होता है। अब आई एंड यू की सीट तो फिक्स होती है बच्चों, उसके लिए कोई और पुरुष नहीं होगा। आई एंड वी के लिए उत्तम होगा, और यू के लिए चाहे U1 हो या U2 हो या ऑल ऑफ यू हो, उसमें मध्यम पुरुष का ही प्रयोग होगा। इसके अलावा जो भी बचेगा वो सब प्रथम पुरुष में आ जाएगा। जैसे वह एक लड़की, वे 2 लड़कियां, वे सब लड़कियां, वह एक लड़का, वे 2 लड़के, वे सब लड़के, वह पुस्तक, वे 2 पुस्तकें, वे सब पुस्तकें। जैसे कि वह वृक्ष, जैसे कि घर। तो एनी नेम, एनी प्लेस, एनीथिंग, वो हमारा प्रथम पुरुष में ही होगा, किसी और पुरुष में नहीं होगा। क्योंकि आई एंड यू ने तो अपनी सीट फिक्स कर रखी है बच्चों, वो किसी को सीट नहीं देते हैं, तो सीट बची प्रथम पुरुष के लिए। तो जो भी हम शब्द प्रयुक्त करेंगे उसे हम प्रथम पुरुष में लेंगे। जो भी कर्ता अगर वो आई एंड यू से कंसर्न नहीं है तो उसे हम प्रथम पुरुष में ही उसको एंट्री देंगे। और प्रथम किस लिए रखा गया उसका नाम? यस बच्चों, हम सबसे पहले फर्स्ट रिस्पेक्ट किसको देते हैं? किसी थर्ड पर्सन को ही रिस्पेक्ट देते हैं ना। हम आपस में बात कर रहे हैं, आप अपने घर में परिवारजनों से बातचीत करें, इतने में कोई गेस्ट आ जाता है, तो आप सबसे ज्यादा रिस्पेक्ट उसको ही देते हो, फर्स्ट रिस्पेक्ट उसको ही देते हो ना। तो वो थर्ड पर्सन हो गया आपके लिए। तो थर्ड पर्सन जो इंग्लिश का है वो ध्यान रखिएगा, संस्कृत में प्रथम पुरुष होता है। अब हर पुरुष में 3 वचन भी होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। अब जब सिंगल हम किसी एक की पर्सन की बात करते हैं तब एक वचन का प्रयोग करते हैं। अगर 2 पर्सन की बात करेंगे तो द्विवचन हो जाएगा, और अब 2 से अधिक की बात करेंगे तो बहुवचन होगा। अब हमने पर्सन भी समझ लिया, कर्ता भी समझ लिया, तो अब कर्ता के साथ जुड़ी होती क्रिया, ठीक है। जैसे कि वह गा रही है, हमने पिछली स्लाइड में देखा था, वह गा रही है, तो रही है, गा रही है में क्रिया चाहिए थी हमें, ठीक है। तो पर्सन के साथ उस पुरुष में, प्रथम पुरुष में, मध्यम पुरुष में, उत्तम पुरुष में कर्ता एक वचन है, कर्ता द्विवचन है, कर्ता बहुवचन है, तो उसके साथ हम क्रिया क्या लगाएंगे? उसके लिए कुछ धातु चिन्ह होते हैं।
धातु से ही शब्द बनते हैं, ठीक है। जैसे पठ एक धातु है और उसमें अगर मैं ती लगा देती हूँ तो क्या बनेगा, पठती। जैसे कि आप सामने देख रहे हैं, सह कहते हैं संस्कृत में, हिंदी में होता है उसका वह, सह और वह दोनों में ह साउंड नजर आ रही है ना, आपको सुनाई दे रही है ना। तो जब भी सह होगा उसका अर्थ होगा वह, और उसके साथ हम लगाएंगे ते। तो सह के साथ अगर मैंने हस लगाया तो हस के साथ हम क्या लगाएंगे, ते। तो सह हसती, जिसका अर्थ होगा वह हंसता है। तो जब भी हम सह लगाएंगे उसके साथ हमें ते लगाना पड़ेगा। अगर हम कहना चाहते हैं कि वह खाता है, तो खाद धातु होती है संस्कृत में, जिसका अर्थ होता है खाना। और अगर मैं उसमें ती लगा दूंगी तो क्या बनेगा, खादती। उसका मतलब होता है वह एक खाता है। खादतः लगा दूंगी तो होगा वे दो खाते हैं। और खाद के साथ अगर मैं अंती लगाती हूं तो बनता है खादंती, जिसका अर्थ है वे सब खाते हैं। तो बच्चों, प्रथम पुरुष के 3 शब्द हैं, सह, तौ, ते। सह वह, ह की साउंड सुनाई दे रही ना, तो कभी गलती मत करना, सह वह। तौ, तौ में देखो 2 मात्राएं डली है ना औ की, तौ दो, तो ये द्विवचन को इंडिकेट कर रहा है। ते वे, एक ही मात्रा सुनाई दे रही है ना, ये हिंट है आपके लिए। सह तौ ते, ती तह अंति। सह तौ ते, ती तह अंति। सह के साथ हम ती लगाएंगे, तौ के साथ हम तह लगाएंगे, ते के साथ हम अंति लगाएंगे। अब आता है मध्यम पुरुष। मध्यम पुरुष किसके लिए यूज होता है, तुम एक, तुम दो, तुम सब। इसके लिए तुम एक के लिए संस्कृत में वर्ड है त्वम। अब त्वम और तुम में देखो कितनी राइमिंग है बच्चों। त और म लेटर जो है वो संस्कृत में भी है और हिंदी में भी है, किसी और पुरुष में नहीं देखा ना ये आपने। तो त्वम शब्द है तो उसका अर्थ है तुम एक। पंजाबी भाषा में आपने एक शब्द सुना होगा तुसी। तुसी कितने जानते से, तुसी। तो तुसी में तू और से, समझ गए ना। तुम एक के लिए तू शब्द का प्रयोग किया जाता है, तुसी तुम हो। तो यहां पर भी संस्कृत भाषा में त्वम के साथ सी का प्रयोग हो जाता है। अगर मैं पट के साथ सी लगाऊंगी तो क्या बनेगा, पठसी। चल के साथ लगाऊंगी चलसी। हस के साथ हससी। नम का मतलब नमसी। तो त्वम के साथ सी का प्रयोग अगर आप करना सीख जाते हैं तो अनुवाद आपका आसान हो जाता है। अब आता है मध्यम पुरुष द्विवचन। इंग्लिश में आपने एक शब्द सुना है, एक वर्ड सुना है, यू। बोथ ऑफ यू, ऑल ऑफ यू, यू आर। ऐसे यू जो शब्द है ये आपने संस्कृत में भी है, ठीक है। तो युवाम का मतलब होता है तुम दो, और यूयम का मतलब होता है तुम सब। यूयम में मैं 2 टाइम्स यह लेटर बोल रही हूं, ध्यान रखिएगा। यूयम, ऑल ऑफ यू, यह पर कितना प्रेशर डाला जा रहा है, तो ध्यान रखिएगा। युवाम का मतलब है तुम दो और यूयम का मतलब है तुम सब। अब अगर हम क्रिया के साथ धातु के प्रत्यय देखते हैं तो क्या मिलता है, त्वम की साथ सी, युवाम की साथ थ और यूयम की साथ थ। ध्यान दीजिएगा 2 बार थ लेटर लिखा गया है, एक में विसर्ग है और एक में विसर्ग नहीं है। जो 2 डॉट डले हुए ना बच्चों थ के साथ, वो द्विवचन है। 2 बिंदु आ गई ना, तो ये क्या है, द्विवचन। और बहुवचन में नो डॉट, नो विसर्ग। ये जो 2 डॉट दिखाई दे रही है ना हमें, इसको हम संस्कृत में कहते हैं विसर्ग। तो सी थ थ, त्वम के साथ सी लगाएंगे, युवाम के साथ हम थ लगाएंगे, यूयम के साथ हम थ लगाएंगे, ठीक है बच्चों। अब आते हैं उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष में मैं की संस्कृत होती है अहम। अहम, ठीक है। अब इसको कैसे याद रखेंगे, अहम की संस्कृत, अहम संस्कृत है और मैं हिंदी में। इंग्लिश में हम बोलते हैं आई एम, आई एम। तो आई एम में और अहम में देखो कितनी सिमिलरिटी है। आवाम, हम दो। देखो पिछली बार हमने क्या पढ़ा था, युवाम। मध्यम पुरुष में पढ़ा ना युवाम, और उत्तम पुरुष में पढ़ा आवाम। ये वाम वाम जहां भी है ये द्विवचन है बच्चों, ध्यान रखिएगा, बहुवचन नहीं है ये।
आवाम, हम दो। हम सब के लिए संस्कृत में शब्द है वयम। आपने बच्चों इंग्लिश में वी शब्द पढ़ा ना, वी वर्ड पढ़ा, वी आर, तो वी फॉर वयम, वयम हम सब, अहम आमी, आवाम आवाह, वयम आमः। आप देखो कितना सिमिलर है। तो कभी वाक्य शुद्धि के लिए आता है, कभी अनुवाद करने के लिए आता है। तो आपको ध्यान रखना है कि हमें अनुवाद करना है तो आवाम के साथ आवाह ही लगेगा। जैसे मैं कहती हूँ धाव का अर्थ होता है दौड़ना, हम दोनों दौड़ते हैं। तो बच्चों आप बताओ कि हम क्या लगाएं इसमें आवाम के साथ, धावामी, धावावाह या धावामः? सोचिए क्या लगेगा, सामने देखिए। यस राइट, आवाम धावावाह, हम दोनों दौड़ते हैं। और जब हम आमः लगा देंगे ना तो वो बहुवचन हो जाएगा, वयम धावामः। तो वयम आएगा तो आमः लगाना, आवाम आएगा तो हम आवाह लगाएंगे। बच्चों हमने प्रथम पुरुष पढ़ा, अब इसको थोड़ा सा और रिवाइज कर लेते हैं। आप सामने पिक्चर्स देख रहे हैं, वह एक पढ़ रही है, वे दो पढ़ रहे हैं, वे सब पढ़ रहे हैं। सह जो शब्द होता है वह, तौ वे दो, और ते वे सब, ये हमने आपको समझाया। ये था पुल्लिंग कॉन्सेप्ट मेल के लिए। अगर फीमेल है तो क्या करेंगे, सा का अर्थ है वह एक लड़की, ते का मतलब है वे दो लड़कियां, और ताहा का मतलब होता है वे सब लड़कियां। सा ते ताहा, सा मतलब वह एक लड़की, ते मतलब वे दो लड़कियां, ताहा मतलब वे सब लड़कियां। अब हमने मेल कॉन्सेप्ट कर लिया, फीमेल कॉन्सेप्ट कर लिया, अब क्या बचा, नॉन लिविंग थिंग के लिए हम क्या यूज करेंगे, जैसे फ्लावर हो गया, मेडिसिन हो गई, और बॉल हो गई। तो इसके लिए हम करेंगे तत् ते तानी। तत् का मतलब वह नपुंसकलिंग एक, कोई भी हो सकता है नपुंसकलिंग एक, तज्जलम जैसे है ना। तो ते वे दो नपुंसकलिंग, तानी वे सब नपुंसकलिंग, नॉन लिविंग थिंग के लिए हम। अब अगर बच्चों सहा हो, सा हो या तत् हो, तो ये सारी हमारी इसमें हम ते ही लगाएंगे। ये प्रथम पुरुष एक वचन है, ठीक है, मेल फीमेल और नॉन लिविंग थिंग का कॉन्सेप्ट है बस। लेकिन जो हमने ती तहा अंति सीखे हैं ये वही कॉन्सेप्ट यहां लगेगा। अब द्विवचन पर आते हैं, तो पुल्लिंग में द्विवचन को तौ बोलते हैं, और स्त्रीलिंग हो या नपुंसकलिंग हो तो आप लिखेंगे ते, और ते के साथ लगाएंगे तहा। अब आते हैं हम बहुवचन पर। बहुवचन में हमने ते पढ़ा था ना, सह तौ ते। तो पुल्लिंग में बहुवचन में हमने ते पढ़ा था। तहा होता है स्त्रीलिंग के लिए, और तानी होता है नपुंसकलिंग के लिए। तो ये हमने सीख लिया है। अब यहाँ पर प्रश्न उठता है बच्चों कि तेज शब्द जो है, हमने जो तेज शब्द पढ़ा है वो बहुवचन में जा रहा है पुल्लिंग में, और स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग में जा रहा है द्विवचन में। तो हम कैसे यूज करें? अगर ते के साथ तह लगा हुआ ना, जैसे ते पठता, ते लिखता, ते खादता, तो इसका मतलब वो स्त्रीलिंग अथवा नपुंसकलिंग है। मैं कहती हूँ ते बालिके हसतः, वे दोनों बालिकाएं हंस रही हैं, तो इसका मतलब क्या है, ये स्त्रीलिंग है। मैं कहती हूँ ते बालकाः पठन्ति, तो इसका मतलब ये पुल्लिंग है। पठती का अर्थ क्या होता है बच्चों, वह पढ़ता है या वह पढ़ती है। पठता का अर्थ क्या होता है, वह वे दो पढ़ते हैं या वे दो पढ़ती हैं। पठन्ति का क्या होता है, वे सब पढ़ते हैं या वे सब पढ़ती हैं। अब बच्चों लिंग को हम, जेंडर को एक बार फिर से देख लेते हैं। पुल्लिंग में क्या सीखा हमने, सह तौ ते। सह वह एक लड़का, तौ वे दो लड़के, ते वे सब लड़के। सा ते तहा, सा मतलब वह एक लड़की, ते मतलब वे दो लड़कियां, तहा मतलब वे सब लड़कियां।
अब नॉन लिविंग थिंग नपुंसकलिंग को भी समझ लेते हैं। तत् वह एक नपुंसकलिंग, ते वे दो नपुंसकलिंग, तानी वे सब नपुंसकलिंग। बच्चों सहा का अर्थ होता है वह एक लड़का। सहा और वह में राइमिंग देखी ना आपने, तऊ तऊ में दो मात्राएं, आप देख रहे हो द्विवचन में दो मात्राएं होती है ना, दो तऊ। ते का मतलब वे, तो सहा वह एक लड़का, तऊ वे दो लड़के, और ते वे सब लड़के। तो कभी भूलना मत, सहा का अर्थ होता है वह एक लड़का, तऊ का मतलब वे दो लड़के, और ते का मतलब क्या हुआ बच्चों, वे सब लड़के। ते वे तऊ दो सह वह। अब बच्चों स्त्रीलिंग कॉन्सेप्ट पर आते हैं। सा का अर्थ होता है वह एक लड़की। आ की मात्रा स्त्रीलिंग शब्दों में लग जाती ना, वहां सह था तो यहाँ पर सा है। ते का मतलब होता है वे दो लड़कियां। ताहा का मतलब होता है वे सब लड़कियां। अब बच्चों नपुंसकलिंग कॉन्सेप्ट पर आते हैं। तत् ते तानी। तत् हम नॉन लिविंग किसी एक चीज को कह सकते हैं, इसे यहाँ पर सामने बुक देख रहे हो आप। तत् नपुंसकलिंग एक, यानी कि एक पुस्तक, वह एक पुस्तक। ते वे दो पुस्तकें हैं यहाँ पर, तानी वे सब पुस्तकें। तो तत् का प्रयोग होगा नपुंसकलिंग एक के लिए, ते का प्रयोग होगा नपुंसकलिंग द्विवचन के लिए, और तानी का होगा नपुंसकलिंग बहुवचन। एक वचन हम कहते हैं सिंगुलर, कोई एक चीज होती है। द्विवचन हम कहते हैं जब दो चीजें होती हैं, और बहुवचन हम कहते हैं जब दो से अधिक होती है, मैनी। बच्चों अब हम एग्जाम्पल देखते हैं, ट्रांसलेशन करते हैं। ही इज वॉकिंग, वह चल रहा है। देख रहे हैं ना, वह चल रहा है। तो जब हम अनुवाद करेंगे तो हमने वह की संस्कृत क्या सीखी अब तक, सह। सह वह में राइमिंग होती है ना। चलता है के लिए संस्कृत वर्ड है चल, चल धातु है ना, और इसमें अगर हम ती लगा देंगे तो बनेगा चलती। ती क्यों लगाया, क्योंकि सह के साथ ती लगता है। ती तह अंति सह तौ ते, तो क्या बना, सह चलती। सह चलती का अर्थ क्या हुआ बच्चों, वह चलता है, ही इज वॉकिंग। अब आते हैं मध्यम पुरुष पर। मध्यम पुरुष में त्वम के साथ से लगता है, युवाम के साथ थ, यूयम के साथ थ। आपको मैंने बताया था कि पंजाबी भाषा का तुसी वर्ड याद रखना। तुसी में तू और सी दोनों लगे हुए हैं, और तू का मतलब है तुम एक। त्वम हिंदी में तुम होता है, संस्कृत में त्वम होता है तुम एक, और इसके साथ हम लगाएंगे सी। युवाम के साथ लगाएंगे थ, और यूयम के साथ लगाएंगे थ। थ और थ में डिफरेंस देख लीजिए। एक में दो डॉट लगे हैं ना, जिसको हम विसर्ग कहते हैं, और एक विदाउट विसर्ग है। जो विदाउट विसर्ग होता है बच्चों वो क्या होगा, बहुवचन, और जो विद विसर्ग होगा वो क्या होगा, द्विवचन। तो पठसी का अर्थ होता है तुम पढ़ते हो, त्वम पठसी। पठता का अर्थ होता है तुम दोनों पढ़ते हो, तो हम लगाएंगे युवाम पठता। पठत का अर्थ होता है तुम सब पढ़ते हो। तो जब हम इनको मिक्स मैच करेंगे तो कैसे करेंगे, त्वम पठसी, यस, युवाम पठता, गुड, यूयम पठत, सही पहचाना आपने बच्चों। ही इज थिंकिंग, देख रहे हैं ना आपने, सोच रहा है, ही इज थिंकिंग। तो हिंदी में हम कहते हैं वह सोचता है। वह की संस्कृत क्या सीखी हमने, सह। और चिंतय में अगर हम ती लगा देंगे तो क्या बनेगा, चिंतयति, वह सोचता है। तो ही इज थिंकिंग, है ना आसान संस्कृत भाषा। सह के साथ हमें ती लगाना है। अनुवाद आसान लग रहा है ना बच्चों। अब है तुम कूदते हो, देख रहे हो ना, वो जंपिंग कर रहा है एक बच्चा। तो तुम की संस्कृत क्या थी, त्वम, और कूदने के लिए संस्कृत में है कूर्ध। त्वम के साथ क्या लगाएंगे, यस, सी। तो तुसी से हमने सी निकाला, त्वम से। तो त्वम कूर्दसी, यू आर जंपिंग। याद रहेगा ना, त्वम के साथ सी लगाते हैं हमेशा। सा में छोटी, ध्यान रखना बच्चों, धातु रूपों में सारी हम छोटी मात्राएं लगा रहे हैं। ती तह अंति से था था, आमी आभा आमा, जितनी बार भी हमने ई की मात्रा लगाई है ना, छोटी की लगाई है। तो संस्कृत भाषा में धातु रूपों में छोटी की मात्रा होती है, ध्यान रखिएगा। अब आते हैं हम उत्तम पुरुष, जिसका कंसर्न हमारा आई
वी टू एंड ऑल ऑफ अस से होता है। अहम का मतलब होता है मैं, आवाम हम दो, वयम हम सब। अहम के साथ हम लगाएंगे आमी, आवाम के साथ लगाएंगे आवहा, और वयम के साथ क्या लगाएंगे? आमहा। जैसे मैं पानी पीती हूँ, अहम जलम पिबामी, पिबामी मैं पीती हूँ, पिबावहा हम दो पीते हैं, पिबामहा हम सब पीते हैं। तो अहम के साथ हमें आमी लगाना है, आवाम के साथ आवह लगाना है। आप तो राइमिंग आपको दिख ही रहा है ना बच्चों, है ना? और वयम के साथ हम आमह लगाएंगे। अब उत्तम पुरुष का एक एग्जाम्पल लेते हैं। मैं बैठी हूं, आई एम सिटिंग। आई एम, क्या समझ पाए संस्कृत का वर्ड? अहम। अहम का अर्थ होता है मैं, तो मैं की संस्कृत क्या हुई? अहम। और अहम के साथ हमें क्या लगाना है? क्या लगाए हम? आमी, आवा या आमहा? क्या लगाए हम? आमी। तो उपविश वर्ड जो है उसका मतलब है बैठना, और उसमें अगर मैं आमी को ऐड कर देती हूँ तो उपविश प्लस आमी, उपविशामी। शब्द क्या बना? उपविशामी। तो अहम उपविशामी का मतलब क्या हुआ? मैं बैठी हूं, आई एम सिटिंग। अब एक सेंटेंस है, हम दोनों चलते हैं, वी बोथ आर वॉकिंग। देख रहे हो ना? तो हम दोनों की संस्कृत क्या लेंगे हम? अहम, आवाम, वयम। कौन सा वर्ड पिक करें? सोचो जरा। हाँ, आवाम। आवाम का मतलब क्या है? हम दोनों। ध्यान रखिए, युवाम और आवाम दोनों में वाम लगता है, पर यू का मतलब क्या होता है? आप दोनों। यू इंग्लिश में वर्ड है ना, यू का मतलब क्या होता है? आप। ठीक है? तो आवाम का मतलब होता है हम दोनों, और चलने की संस्कृत है चल। अब आवाम के साथ हम क्या लगाएं? आमी, आवा या आमा? हाँ जी, आ व किस में जाऊं साउंड? यस, आवाहा। तो क्या लगाए हम चल के साथ? आवाहा। तो आवाम चलावाहा, वी बोथ आर वॉकिंग। अब सेंटेंस है, हम सब खेलते हैं। देखो कितने स्वीट बच्चे खेल रहे हैं यहाँ पर। वी आर प्लेइंग। बच्चों का तो यही खेल है ना, बच्चों की शरारत ही बच्चों का खेल होता है। तो वी फॉर वयम सीखा था हमने। वयम हम सब। अब खेलने के लिए संस्कृत में खेल धातु भी होती है और क्रीड भी होती है। ठीक है? तो खेल में आमहा लगाएंगे तो खेलामहा, क्रीड में आमहा लगाएंगे तो क्रीडामहा, दोनों का सेम मीनिंग है। ठीक है? तो वयम खेलामहा, वयम क्रीडामहा, इसका मतलब क्या हुआ बच्चों? हम सब खेलते हैं। अब बच्चों आप व्हाट्सएप से तो परिचित है ही, और उनके इमोजी भी देखते रहते हैं, तो सोचा हमने कि उसी के थ्रू आपको थोड़ी सी संस्कृत के वर्ड बता दिए जाएं। मेडिटेट करते हैं ना, तो ध्यायति ध्यान करना, देखना पश्यति, वदति बोलना, वद का अर्थ होता है बोलना, लिखति लिखना, प्रणमति प्रणाम करना, नमस्कार करना, निर्दिश्यति गाइड करना, हसति हंसना, निंदति बुराई करना, भ्रमति भ्रमण करने जाते हैं, इसे हिंदी में शब्द सुना है ना, ऐसे भ्रम धातु है उसका, भ्रमति घूमता है, चिंतयति सोचता है, कुप्यति गुस्सा करता है, स्वपिति सो जाता है। अब ये कौन से पुरुष से कंसर्न रख रहे हैं बच्चों? सोचिए, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष या उत्तम पुरुष? यस, प्रथम पुरुष। अब प्रथम पुरुष का कौन सा वचन है इसमें? ती तह अंति पढ़े थे ना हमने, ये प्रथम पुरुष एक वचन है। अगर आपके पास अनुवाद करने के लिए आता है वह ध्यान करता है, तो अब आप क्या लिखोगे? सह ध्यायति। और अगर पूछा जाए वे दोनों ध्यान कर रहे हैं, कोई ऋषि मुनि है, दो बैठे हैं ध्यान कर रहे हैं, आप लिख सकते हो वे दोनों ध्यान कर रहे हैं, वे दोनों। तो तौ ध्यायतः, और वे सब ध्यान कर रहे हैं, तो ते ध्यायन्ति। पश्यति वह देखता है, सह पश्यति। और अगर मैं कहूं दो देखते हैं, वे दोनों देखते हैं, तो क्या बोलोगे? तौ पश्यतः। और मैं कहूं वे दोनों बोलते हैं, तब क्या बोलोगे? तौ वदतः। वे सब लिखते हैं, तो ते लिखन्ति। वह नमस्कार करता है, वह प्रणाम करता है, तो सह प्रणमति। वे दोनों नमस्कार करते हैं, तौ प्रणमतः।
वे सब नमस्कार करते हैं, ते प्रणमन्ति। इसी तरह से निर्दिशति, हसति, निंदति, भ्रमति, चिंतयति, कुप्यति, स्वपिति के आप किसी भी पुरुष में रूप बना सकते हो। ती तहांति करोगे तो प्रथम पुरुष हो जाएगा, सी था करोगे तो मध्यम पुरुष हो जाएगा, आमी आभा करोगे, आमी आभा आमा करोगे तो उत्तम पुरुष हो जाएगा बच्चों। तो सीखी ना हमने बहुत सारे संस्कृत शब्द। अब कोई बहुत ज्यादा ओवरजॉयड हो जाता है ना तो उसको कहते हैं उल्लसती। ठीक है, तो आप में भी अब कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा हो गया होगा संस्कृत के प्रति। पठती, वह पढ़ता है, रीडिंग। तो इसके लिए हमें क्या आना चाहिए बच्चों? हमें धातु रूप आना चाहिए। अगर हमें धातु रूप आता होगा ना तो हमें अनुवाद करने में दिक्कत नहीं होगी। अब तक आप बहुत कुछ सीख चुके हैं। देखा हमने पठ धातु बार बार आपके सामने बोली, सामने लिख भी दी है। पठती, पठता, पठंती, पठसी, पठता, पठत, पठामी, पठावा, पठामा। वह एक पढ़ता है, वे दो पढ़ते हैं, वे सब पढ़ते हैं। पठसी, पठता, पठत, तुम एक पढ़ते हो, तुम दोनों पढ़ते हो, तुम सब पढ़ते हो। पठामी, पठावा, पठामा, मैं पढ़ता हूं, हम दोनों पढ़ते हैं, हम सब पढ़ते हैं। तो वही कॉन्सेप्ट है ना, ती तह अंति, सी था, आमी आवा आमा। अब बच्चों आपके सामने मैं कुछ सेंटेंस रख रही हूं जिनका अनुवाद आपने करना है। वह जाता है, वे दोनों जाते हैं, वे सब जाते हैं, तुम जाते हो, तुम दोनों जाते हो, तुम सब जाते हो, मैं जाता हूं, हम दोनों जाते हैं, हम सब जाते हैं। अब जाने के लिए संस्कृत में जो धातु है वो है गम। जब हम उसका रूप चलाते हैं तो बनता है गच्छति, गच्छतः, गच्छन्ति, गच्छसि, गच्छथा, गच्छत, गच्छामि, गच्छावः, गच्छामः। तो वह जाता है कि संस्कृत क्या होगी? वह की संस्कृत क्या सीखी हमने? ह साउंड किस में थी? सह, तौ, ते किस में आएगी बच्चों? सह। और ती तह अंति में से क्या लगाए हम? गच्छति, वह जाता है। सोचिए बाकियों की भी संस्कृत सोचिए। वे दोनों जाते हैं, वे दोनों के लिए कौन सा वर्ड पढ़ा है हमने? सह, तौ, ते। कौन सा लेटर पिक करें? तौ। और ती तह अंति में से क्या लेंगे? तह। तो गच्छतः, वे सब जाते हैं। स तौ ते में से क्या लेंगे हम? ते, वे, ते जाते हैं। ती तह अंति में से क्या है? अंति, तो गच्छन्ति। तुम जाते हो, त्वम के साथ हमने सी लेटर याद किया था, त्वम गच्छसि। युवाम गच्छथा, यूयम के साथ क्या लगाएंगे? यस, विसर्ग हटा देंगे तो क्या बनेगा? गच्छत, यूयम गच्छत। मैं जाता हूं, अहम के साथ हमने आमी सीखा था ना, तो अहम गच्छामि। हम दोनों जाते हैं, आवाम गच्छावः। और हम सब जाते हैं कि संस्कृत क्या होगी? हम सब। इंग्लिश में कौन सा वर्ड है? वी। और संस्कृत में क्या हुआ? अहम, आवाम, वयम। कौन सा पिक करें? गुड, हम लेंगे इसमें से वयम, वयम गच्छामः। तो बच्चों अब हम देखते हैं इसके आंसर्स। सह गच्छति, तौ गच्छतः, ते गच्छन्ति, त्वम गच्छसि, युवाम गच्छतः, यूयम गच्छत, अहम गच्छामि, आवाम गच्छावः, वयम गच्छामः। तो बच्चों अनुवाद करना है ना कितना आसान? आपने याद क्या करना होगा? ती तह अंति, सी था, आमी आवा आमः। इसको हम किसी भी धातु में लगा सकते हैं। और है ना संस्कृत लैंग्वेज कितनी अच्छी, अनुवाद कितना आसान है। आप इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा। तो बच्चों कैसा लगा मेरा ये चैनल आपको? अगर आपको ये मेरा चैनल पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में संस्कृत ट्रांसलेशन पार्ट 2 में।